हेलो एवरीवन। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन की लेखन कौशल बढ़ाने में भूमिका। अब इसको समझते हैं। इसमें क्या है, देखो जैसे कि जब हम कुछ देखते हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं और उसको क्या आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये आदत नहीं है, देखो जिसको अच्छे से पढ़ना नहीं आता, जो अच्छे से चिंतन नहीं कर पाता, वो क्या है अच्छे से उस चीज को लिख भी नहीं सकता, ठीक है। जिसको पढ़ना ही नहीं आएगा वो लिखेगा कैसे। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें आएगा क्या क्या। देखो अगर आपको बोल दिया जाए कि आप अपने विचारों में कुछ लिखो, जिसको अपने विचारों में कुछ लिखना ही नहीं आता, सॉरी लिखना नहीं, जिसको अपने विचारों में क्या है कि चिंतन करना ही नहीं आएगा, ठीक है, वो उसको लिखेगा कैसे। तो पहले क्या है, पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद उसको लिखना भी आना चाहिए साथ साथ में। अब देखो इसमें लिखा गया है, आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन की लेखन कौशल बढ़ाने में अहम भूमिका है। देखो इन दोनों में जो है, आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन की जो है दोनों में क्या है, लेखन कौशल में अहम भूमिका होती है। पठन तथा चिंतन लेखन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये दोनों क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, राइटिंग स्किल के लिए। अब देखो पठन तथा चिंतन का लेखन कौशल से सीधा संबंध है, यानी कि जब तक हमें पढ़ना नहीं आएगा तब तक हम उसको लिख नहीं सकते। अब पठन तथा चिंतन का, देखो पठन भी अगर हम रीडिंग करेंगे और साथ में क्या है, चिंतन करेंगे यानी कि थिंकिंग करेंगे, तभी तो हम उस चीज को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता और अच्छी तरह से चिंतन नहीं कर सकता, तो वह अच्छी तरह से लिख भी नहीं सकता। अब क्या है कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से ना तो पढ़ सकता है ना तो चिंतन कर सकता है, तो वो क्या अच्छी तरह से उस चीज को लिख भी नहीं सकता, ठीक है। यदि विद्यार्थी के पठन में कोई कमी हो तो वह कमी लेखन में भी देखने को मिलती है। देखो पढ़ने में अगर उसमें कमी है, वो अच्छे से उन वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाता, तो उसमें क्या होगा कि लिखने में भी उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, आलोचनात्मक पठन का अर्थ है लेखन के विचारों को स्पष्ट रूप से पढ़ना, समझना। यानी कि जो लेखन के विचार हैं उनको स्पष्ट रूप से पहले क्या करेंगे, पढ़ना है, फिर समझना है, मूल्यांकन करना है और उनके बारे में अपनी राय पैदा करना है, ठीक है। उनके बारे में क्या, अपनी राय को पैदा करना है। और नेक्स्ट केस में देखो, आलोचनात्मक चिंतन लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। जो आलोचनात्मक चिंतन है वो हमारे जो लक्ष्य होते हैं उनको स्पष्ट करता है, अवधारणाओं को मूल्यांकन करता है, ठीक है। यहाँ पर ना अवधारणाओं का मूल्यांकन आएगा, का मूल्यांकन करता है। छिपे हुए मूल्यों को बढ़ाता है, यानी कि जो आपके छिपे हुए जो आपके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको भी क्या बाहर लेके आते हैं, जिसको हम आराम से लिख सकते हैं। देखो किसी को जैसे कहानी लिखने का शौक है, ठीक है, किसी को गाने का शौक है, तो वो क्या एक उसकी रुचि है जो अपने आप बाहर निकलती है। छिपे हुए मूल्यों को बढ़ाता है तथा निष्कर्ष मूल्यांकन करता है, तथा उसका क्या करता है, कंक्लूजन निकालता है। अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्या है, रुचियां होती हैं, ठीक है, सब में एक अलग अलग रुचि होगी, तो इंटरेस्ट सबका अलग अलग है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखो वो क्या करेंगे, अपनी इंटरेस्ट को बाहर निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। कैसे करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करने से लेखन कौशल में भी वृद्धि होती है। आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन, जब तक हम पठन नहीं करेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, उसके बारे में थिंकिंग नहीं करेंगे, तब तक क्या है, हमारे जो है हम जो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमारे में दोनों जो क्या है एक साथ हैं, कि हम उसको पढ़ भी सकते हैं और उसके बारे में सोच भी सकते हैं, तो क्या है उसको हम क्या लिख भी आराम से सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, व्यक्ति पहले चिंतन करता है और लिखता है। पहले हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, अच्छे से गहराई तक उसमें जाते हैं, उसके बारे में सोचेंगे और फिर क्या करेंगे, हम उसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेखन एक प्रतिक्रिया है। अब लेखन क्या है, एक प्रतिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है, यह किसी विषय के बारे में विचारों तथा भावनाओं की प्रतिक्रिया है। कोई आपके पास टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिया, उसमें से आपको एक सब टॉपिक दिया जाएगा, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, कुछ 4-5 पॉइंट्स जो है आपने लिख के लाने। तो उसको आप कैसे लिखोगे अच्छे से, पहले तो आप उसके बारे में क्या करोगे, चिंतन करोगे, ठीक है। उसको पहले अच्छे से पढ़ोगे, पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, उसमें से क्या करोगे, उसमें चिंतन करोगे कि इसमें कौन कौन सी बातें जो बिल्कुल अच्छी हैं, एक्यूरेट है, तो उनको आप क्या करोगे, लिख लोगे, ठीक है। लेखन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेखन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आलोचनात्मक चिंतन के साथ साथ चलती है। देखो लेखन एक प्राकृतिक प्रक्रिया का मतलब क्या है, कि जैसे हमने कुछ सोचा, ठीक है, जैसे हम चिंतन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में आता चलेगा, उसको हम क्या है, अपने हिसाब से लिखते चलेंगे, चाहे हम गलत लिखेंगे, ठीक है,
पहले तो हम गलत लिखेंगे, लेकिन जो जो लाइनें हमने लिखी होंगी उसको बाद में हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से ठीक करेंगे। ठीक है, तो यही बात इसमें थी कि लेखन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब इसमें क्या, इस संसार में कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, मत, विचार, रचना स्थायी नहीं है। देखो इसमें क्या है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, मत, विचार स्थायी नहीं है। कोई भी क्या है, एक उनमें स्थिरता नहीं है। ज्यो ज्यो सभ्यता का विकास होता है त्यों तो अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। देखो व्यक्ति की सोच कैसी होती है कि वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो समाज में जाएंगे, ठीक है, वो सब कुछ देखना शुरू करेंगे। राजनीतिक जो काम है, ठीक है, जो राजनेता वगैरह होते हैं, नेताओं के साथ रह के भी वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। आर्थिक यानी कि वो जो इकोनॉमिकली भी सीखते हैं कुछ ना कुछ। और साथ में के उनको संस्कृति का भी ज्ञान होता है, धार्मिक का भी ज्ञान होता है, और जो आपकी जो बुक्स वगैरह होती हैं, जो जिनको हम बोल सकते हैं जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनको भी वो अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। आदि परिस्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है और उनमें से कुरीतियों, बुरी परिस्थितियों व हानिकारक नियमों का विरोध करता है। देखो जब हम समाज में जाएंगे तो समाज में हमें अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, ठीक है। अब राजनीति में भी क्या है, ऐसा ही है सेम, कि उसमें भी कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ उसमें बुरे मिलेंगे। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक में क्या होगा, इकोनॉमिक में हमें जैसे कई बार क्या होता है, घाटा हो जाता है, कई बार हम अच्छे से कमा सकते हैं, तो उसमें भी क्या, वो उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिलेगा। संस्कृति में देखो, सांस्कृतिक में देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, आपको अच्छे संस्कार देंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे कि आपको अच्छी संगत से निकाल करके बुरी संगत में डाल देंगे, जिससे कि आपकी संस्कृति तो नष्ट हो रही है और साथ में आपका जो है वो बोलने चालने का ढंग भी वो बदल रहा है। धार्मिक आदि परिस्थितियों में भी क्या होगा, देखो आपको, आप जैसे मंदिर वगैरह में जाते हो, पूजा करते हो, लेकिन जब आप कुछ गलत देख लोगे तो आप वैसा ही करने लगोगे। तो उससे हटकर हमें क्या करना है, अच्छाई पे जाना है, ना कि बुराई पे जाना है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और उनमें से कुरीतियों, बुरी परिस्थितियों व हानिकारक नियमों का विरोध किया करता है। अब मनुष्य ही क्या करता है, उसके बारे में विरोध करता है। इसमें अब देखो, इसमें नेक्स्ट क्या बात लाइन है, इसमें कलात्मक मौलिकता, लालित्य एवं अनुरंजकता विशेष रूप से अपेक्षित है। यानी कि जो आपके अंदर जो कला है, ठीक है, उसको आप निखारोगे, बाहर निकालोगे। मौलिकता, जो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको आप बाहर निकालोगे, उनको आप क्या करोगे, दूसरों के सामने प्रकट करोगे। लालित्य, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी काम करोगे सुंदरता से करोगे, ठीक है, सुंदरता से करोगे। एवं अनुरंजकता, अनुरंजकता का यहाँ पर मतलब क्या आएगा कि आपने कोई भी काम किया तो उसका जो है, कोई भी काम किया उसमें क्या है कि जो भी आपने लिखा, ठीक है, उसको आपने क्या किया, प्रेम भाव से लिखा और सुंदर लिखा। तो इस अनुरंजकता मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रेम भाव से विशेष रूप से अपेक्षित है। इस प्रकार की रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। अब देखो, आप अच्छे से लिखोगे, सुंदर बनाकर लिखोगे, तो उसमें क्या होगा कि जो या फिर आप पेंटिंग कर रहे हो तो वो भी क्या है, अच्छे से की होगी, तभी क्या होगा, जो रचनाकार है उसका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है कि उसने कितने अच्छे से और उसको ईमानदारी से उसने बनाया है, ठीक है। सृजनात्मक लेखन में रचनाकार की चिंतन, धाराएं एवं प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त होती हैं। जब भी हम कुछ लिखते हैं या पेंटिंग करते हैं तो उसमें क्या, पहले चिंतन किया जाएगा कि इसको कैसे लिखा जाए या कैसे बनाया जाए। उसके बाद ही वो क्या होंगी, जो प्रतिक्रियाएं होंगी, जो भी आप आगे लेकर जाओगे, वो क्या होंगी, अभिव्यक्त होंगी, ठीक है। अतः आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन की लेखन कौशल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को हम पहले भी लिख चुके हैं, तो इसको आप दोबारा देख लो कि पठन में क्या है, आलोचनात्मक पठन तथा आलोचनात्मक चिंतन, जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं किसमें, लेखन कौशल में। अगर आपको अच्छे से पढ़ना आएगा तभी आप क्या करोगे, अच्छे से उस चीज को लिख पाओगे। और अच्छे से अगर आपको पढ़ना नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप उसको अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे। उससे क्या होगी, आपकी गलतियां भी होंगी और क्या होगा, मार्क्स भी आपके कट सकते हैं। देखो, अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि ये जो बातें होती हैं, अगर आपको बुक की लैंग्वेज अगर आपको टफ लगती है, ठीक है, बुक की लैंग्वेज अगर आपको टफ लगती है, तो आप क्या करो, उसको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया वही आपने लिखने, कुछ वर्ड्स जो बुक में काफी टफ होते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से उनको बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बुक्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, देखो बुक्स, इसमें क्या है कि एचपीयू के अंडर जो है 2 बुक्स हैं, 2 तो क्या काफी हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया 2 है। एक संजीव की बुक है, ठीक है, और एक लक्ष्मी की बुक है। तो लक्ष्मी की जो बुक है उसमें लैंग्वेज काफी इजी दिया, आपको जो अच्छी लगे, ठीक है, चाहे संजीव ले लो चाहे लक्ष्मी की ले लो, दोनों की लैंग्वेज अच्छी है, तो आप दोनों में से कोई भी बुक जो है ले सकते हो, ठीक है। और अब देखो,
ये तो हमने कर दिए, इस यूनिट के 2 टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अगली नेक्स्ट वीडियो जो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।